हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो हमारी 1, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी गिवन हो 1, हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस। अब टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, उसमें हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल यूज़ होंगे। जैसे देखिए, इसमें एक्स और वाई हमारे पास दो वेरिएबल यूज़ हैं, साथ ही साथ एक्स की और वाई की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो हमेशा इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की। मतलब जब कभी भी हम अपनी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जो हमारी दो इक्वेशंस हैं जो वो हमें स्ट्रेट लाइन देती हैं, हमें स्ट्रेट लाइन वो तीन तरीके से देती हैं। कैसे? सबसे पहली होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगे। दूसरी होती है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को ओवरलैप कर लेगी, मतलब वो बहुत सारे जो होंगे उन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स होंगे। तीसरी हमें लाइंस कैसे मिल सकती हैं, पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी हमें दो लाइंस मिलेंगी जो हम जितना मर्जी उनको एक्सटेंड कर लें वो आगे कभी भी मीट नहीं होंगे। अब ये कंडीशंस कब कब होती हैं, सपोज हमारे पास दो इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कब बनेंगी, जब हमारे पास फर्स्ट वाले x का कोफिशिएंट सेकेंड वाले x का कोफिशिएंट की रेशियो b1/b2 मतलब y वाले कोफिशिएंट और नीचे वाले इक्वेशन का y वाले कोफिशिएंट की रेशियो के नॉट इक्वल्स टू हो जाएंगे। नॉट इक्वल्स टू मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इन दो, इसका क्या मतलब है, ये हमेशा हमें क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन हम, क्योंकि क्या होता है जो ये दो लाइंस होती हैं ये किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कोई एक यूनिक पॉइंट होगा, यूनिक मतलब एक अकेला पॉइंट होगा। तो इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली इक्वेशन से वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारी को इंसिडेंट्स लाइन की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट दोनों बोथ साइड, वाई का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में से, और हमारी जो कांस्टेंट टर्म है, तीनों की जो रेशियो होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। एक दूसरे के इक्वल होती है तो हमें ये कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे? देखिए, अगर हमने कोई भी दो लाइन ड्रॉ करी तो वो एक के ऊपर एक आएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स होंगे ना वो बहुत सारे होंगे, मतलब ये यहाँ पे भी कॉमन, ये पॉइंट, ये point, ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आएंगे। तो इसलिए यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, पैरेलल लाइंस वाली। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी कहीं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए हमारी ऐसी इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। हमारे पास एक एग्जांपल है, ग्राफिकली हमें ये बताना है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन है। अब हमें ये बताना है ये लाइंस कैसी होंगी। तो लाइंस चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, दोनों की रेशियो। फिर मैंने क्या किया, वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का वाई का कोफिशिएंट। जैसे देखिए, वाई के साथ इसमें -3 है, इसमें वाई के साथ -1 है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट। फिर तीसरी कंडीशन कांस्टेंट और कांस्टेंट की रेशियो। मैंने इसमें क्या चेक किया, जो हमारी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रेशियो है वो तो एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन ये थर्ड वाली इक्वेशन के नॉट इक्वल्स टू है। और ये हमारी कंडीशन कौन सी लाइंस की होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। और जब कभी भी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है तो सॉल्यूशन कैसा आ जाता है, नो सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी मैंने इक्वेशंस को कंपेयर किया तो क्या आया मेरे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशंस भी किसकी होती है मेरे पास, पैरेलल लाइंस की। और जब पैरेलल लाइंस की हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो हमें सॉल्यूशंस कैसा मिलता है, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिस्टेंस। मतलब अगर कंसिस्टेंस हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब क्या होगा, फिर वो जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या
कोइंसाइड कर लेंगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब भी हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन होगा, या फिर कोइंसाइड करने का मतलब भी हमारे पास उनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस केस में हमारी कंडीशंस दो हो सकती हैं, वो लाइंस इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं और वो लाइन कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं।